और बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। दरअसल जिस तरीके चुनाव प्रचार लगातार धुआंधार तरीके से चल रहा है, तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली जो है वो करेंगे और मौजूद रहेंगे अलीगढ़ में। आपको बताएं कि नुमाइश कैंप में, नुमाइश मैदान जहां पर ये जनसभा होगी, बीजेपी उम्मीदवार सतीश गौतम के लिए रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और जो जन समर्थन है उसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। बीजेपी उम्मीदवार सतीश गौतम के लिए यहां पर जो लोगों से अपील है वोट की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली के जरिए करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जा रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में नुमाइश मैदान में उनकी जनसभा होने वाली है, जहां पर वो बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। आजादी के इतिहास में पहली बार होगा दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। मोदी का मिशन 4 जून को 400 पार का है और अपने इसी संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जान से जुटे हुए हैं। इसी मिशन के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, सियासी प्रहार। पीएम करीब 2 बजे अलीगढ़ हेलीपैड पर लैंड करेंगे। वहां से नुमाइश ग्राउंड जनसभा स्थल के लिए रवाना होंगे। नुमाइश ग्राउंड में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में जनसभाएं की। इस दौरान पीएम विरोधियों पर जमकर बरसे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तंज कसा। पीएम ने संपत्तियों का आकलन कर बंटवारे की बात कही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। पीएम यही नहीं रुके। विरोधियों, खासकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माहौल ऐसा बनाया कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए जीते। पीएम ने बताया कि आजादी के बाद ये पहली बार है जहां गांधी परिवार भी कांग्रेस को वोट नहीं देने वाला। स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाई। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं ने रांची से हुंकार भरी। इस दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के 400 पार के नारे को जुमला करार दिया। इंडी के नेताओं ने कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतकर संविधान बदलना चाहती है। इंडी के नेताओं ने कहा कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही, बल्कि मुद्दों से भटकाकर ध्रुवीकरण कर रही है। क्या कहते हैं भाजपाई? 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। याद रखना, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है उसको खत्म करेंगे। झारखंड ने बना लिया है, मूड बना लिया है कि भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। जो लोग जुमला लेकर के आए थे वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। ये जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। मैं उन गारंटी वालों को कहना चाहता हूं,
देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है। देश की जनता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो गारंटी चाहते हैं। अब विरोधियों ने पलटवार किया था तो पीएम मोदी कहां रुकने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में जवाब दिया और कहा, इंडी गठबंधन देश की जनता को गुमराह कर रहा है। 24 में हार की डर से विपक्ष इस हद तक हताश हो चुका है कि वो संविधान बदलने का लोगों में भ्रम फैला रहा है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को डराया, कभी आदिवासियों को डराया, कभी अल्पसंख्यकों को डराया। आज भी ये कभी लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भांति भांति का झूठ फैला रहे हैं, भांति भांति का डर दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि भारत हर प्रकार से डर से बाहर निकल चुका है। जाहिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार और सियासी प्रहार से विपक्ष हलकान है। विपक्ष के हर उठाए मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं और अब 4 जून को जनता किसके दावों और वादों पर अपने भरोसे का मोहर लगाती है, ये साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग से पूरे इलाके में फैला धुआं। आग बुझाने की कोशिश में लगे दमकल विभाग के कर्मचारी। गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में आग लगने के बाद आसपास के इलाके में रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ी है। चारों तरफ नजर आ रहा है काले धुएं का गुबार। कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग पर दमकल विभाग का बयान, गैस की वजह से लगी कूड़े के पहाड़ में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बलिया में एक खेत में लगी आग, ग्रामीणों को देख कांस्टेबल ने आग बुझाने का प्रयास किया, वीडियो हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिखा आग का तांडव, आग की चपेट में आई कई मकान, तो कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। महाराष्ट्र के पुणे में 3 मंजिला इमारत में मौजूद दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम, घंटों की मेहनत के बाद आग बुझाई गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा बंगाल की सीएम सीए पर लोगों को कर रही हैं गुमराह। सीए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। गाना गाकर अतुल गर्ग के समर्थन में वोट मांगे। भारी संख्या में मौजूद रहे बीजेपी कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में सपा समर्थक गिरफ्तार। बीजेपी उम्मीदवार पर सर्वेश कुमार की मौत पर किया था अपमानजनक पोस्ट, पूछताछ में जुटी पुलिस। आगे बढ़ते नामांकन प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव की नामांकन होने वाले हैं। प्रशासन ने आला अधिकारियों ने परिसर का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान, तो पुलिस ने 2 गैंगस्टर्स को किया गिरफ्तार।